नीट यूजी 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट का साथ नहीं दिया है। उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा है। नीट परीक्षा देने वाले 24,000 बच्चों का भविष्य अधर में है। उनको इंतजार था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, तो आज वहां से भी उन्हें झटका लगा है। एक तरफ जहां एनटीए को नोटिस जारी किया गया है, तो दूसरी तरफ काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। पूरी खबर के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सोमवार को नीट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने यह माना कि नीट यूजी परीक्षा परिणाम प्रभावित जरूर हुआ है और इसको लेकर एनटीए को जवाब भी देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में एनटीए को सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने 8 जुलाई को अगली सुनवाई का समय निर्धारित किया है। अदालत ने 10 उम्मीदवारों की ओर से नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम ये मान रहे हैं कि परीक्षा परिणाम प्रभावित हुए हैं और इसको लेकर एनटीए और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा और ना ही काउंसलिंग पर रोक लगाई जाएगी। जस्टिस विक्रम नाथ और असादुद्दीन अमानुल्लाह की स्पेशल बेंच ने काउंसलिंग पर रोक लगाने और परीक्षा को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि नीट यूजी परीक्षा 5 मई को आयोजित हुई थी, जिसका रिजल्ट 4 जून को जारी हुआ। रिजल्ट को लेकर शिकायतें तब आईं जब 67 स्टूडेंट ने इस परीक्षा को टॉप किया। पिछले 2-3 साल में 3-4 स्टूडेंट्स ही परीक्षा को टॉप कर पाए हैं, लेकिन इस बार टॉपर्स की संख्या ने एग्जाम में गड़बड़ी की ओर इशारा किया। रिजल्ट के बाद से ही पेपर लीक के आरोप एनटीए पर लग रहे हैं। हालांकि एनटीए ने भी माना है कि उसके कुछ सेंटर्स पर पेपर में गड़बड़ी हुई है। हालांकि पेपर लीक की बात को एनटीए ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में शिवांगी मिश्रा और 9 और लोगों ने याचिका दाखिल कर नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। याचिका 1 जून को दाखिल हुई थी। सभी 10 याचिकाकर्ताओं ने नीट यूजी परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की मांग की थी। बता दें कि एनटीए के शेड्यूल के मुताबिक रिजल्ट भी 10 दिन पहले जारी किया गया था। रिजल्ट जारी होने की तारीख पहले 14 जून को थी। याचिका में कुछ उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के एनटीए के फैसले पर भी सवाल उठाया गया है। तो ये सारा बवाल 4 जून को रिजल्ट आने के बाद से हुआ, जिसमें देश भर के जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उन सभी ने देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार नीट का जो एग्ज़ाम है उसको दोबारा से री एग्ज़ाम करवाने की मांग कर रहे हैं। ये मांग आंदोलन का रूप ले चुका है और अब जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट से भी ये बताया जा रहा है कि परीक्षा को निरस्त करना या दोबारा री एग्ज़ाम करवाना इतना भी आसान नहीं है। इसीलिए इस ओर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट स्टूडेंट के साथ ना जाए, लेकिन उन्होंने एनटीए से जवाब मांगा है कि ये सब कुछ आखिर क्यों हुआ, क्यों ग्रेस मार्क्स देने गए। अब तक जिस नीट के पेपर में 2 से 3 और 4 बच्चे देश भर में टॉपर आते थे, आखिर अब एक साथ 67 बच्चे कैसे टॉपर आ गए। यही इशारा करता है बड़े स्कैम की तरफ, जहां पूरे देश भर में बच्चे एक तरफ ये दावा कर रहे हैं कि नीट के पेपर में बड़ा घोटाला हुआ है। जब पेपर किया गया था तब भी ये बात निकल कर सामने आई थी, और अब जब रिजल्ट हाथ में है तब तो पूरे देश भर में भूचाल आ गया। नीट के बच्चे एक तरफ जहां प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहां अब कोर्ट की तरफ सब लोग गए हैं और कोर्ट से भी अब ये तो बात निकल कर आ रही है कि नीट का पेपर हो सकता है दोबारा ना हो, लेकिन एनटीए और सरकार को इसका जवाब देना ज़रूर होगा कि आखिर जो नीट में जो बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है, एक बड़ा स्कैम की जो बात सामने आ रही है, इसमें उनको जवाब देना होगा। आखिर क्यों 10 दिन पहले नीट का रिजल्ट आता है, इतनी क्या जल्दीबाजी आ गई, जब सब कुछ एक बड़ी जो संस्था होती है पहले से ही सब शेड्यूल फिक्स होते हैं। जब 14 जून को रिजल्ट आना था तो 14 जून को ही आना चाहिए था, आखिर 4 जून को क्यों आया, इतनी जल्दीबाजी आखिर क्यों की गई। और जल्दीबाजी की गई तो इसमें
एक बड़ा घोटाला स्कैम निकलकर सामने आ रहा है। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है जल्दी से बताएं, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी ऐसे ज्वलंत मुद्दों को बल मिलेगा और जो आज नीट के बच्चे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें भी शक्ति मिलेगी। नहीं तो ऐसे ही बच्चे सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे और उनको इंसाफ नहीं मिल पाएगा। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर।